नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। हम लोग जो है से टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं झारखंड की संस्कृति और सभ्यता। ये झारखंड की आर्ट एंड कल्चर है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के दूसरे एग्जामों में पूछा जाता है। आप जानते हैं कि झारखंड का अस्तित्व, सभ्यता और संस्कृति जाना जाता है क्योंकि झारखंड एक जनजातीय बहुल राज्य है और इसका स्थापना इसीलिए भी किया गया था। इसमें जो डिमांड किया गया था, इसमें एक प्रबल चांस था, मतलब एक फैक्टर था जनजाति, इसलिए भी इसको अलग किया गया। तो हम लोग महली जनजाति के बारे में देखेंगे क्योंकि हम लोग 33 जनजाति को कंप्लीट कर रहे हैं। झारखंड की जितने भी जनजाति, अब तक हम लोग 9 जनजाति कंप्लीट किए हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, कुछ हम लोग जो है टिप और ट्रिक्स और कुछ हम लोग पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हर एक जनजाति से। हर जनजाति के लिए एक वीडियो, तो आप ज़रूर देखिए, चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रश्न है, यहाँ प्रश्न बहुत ही कम है। जैसे मैं आज हम लोग महली जनजाति से ओनली 10 प्रश्न देखेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे और कुछ आपको जो है लिंक करते हुए बताएंगे। तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा से पकड़ बनेगा झारखंड के आर्ट एंड कल्चर में और झारखंड जीके में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशनल लाइन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको एडिशनल फैक्ट इसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे। पहले फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, महली जनजाति है झारखंड की 33 जनजाति में से एक प्रमुख जनजाति है। निम्न में से कौन झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? दक्ष का मतलब निपुण है, स्किल्ड है, बहुत अच्छा से इन लोग जानती है। प्रवीण मतलब कि सबसे सर्वश्रेष्ठ अपेक्स है। तो ये बताया कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो शिल्पी जनजाति है। तो आपका 1 का यहाँ पे राइट आंसर भी होगा महली। झारखंड की महली एक ऐसी जनजाति है जो शिल्पी कैटेगरी में आती है और बांस की कला बहुत ही अच्छे से इन लोग निपुण होते हैं, बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से किस विद्वान ने महली जनजाति को 5 उपजातियों में बांटा? एक बोला बांस फोड़ महली, दूसरा है पातर महली, सोलंकी महली, और उसके बाद आपका है तांती महली और महली मुंडा। इसमें कौन सा ऐसा विद्वान था जो इसको 5 बाटों में 5 टाइप्स में, काइंड में डिवाइड किया, सब कैटेगरीज में? तो आपका 2 का आंसर ये होगा, वो रिजले था। आप जानते हैं कि किस प्रकार से झारखंड के जनजातियों को अध्ययन करने वाला व्यक्ति एक रिजले है, एक सांडर है और एक गिरियर्सन भी है, लेकिन ये हिस्ट्री वगैरह को पता करता है। तो जैसे में हिंदी साहित्य से संबंधित ये व्यक्ति है, रिलेट करता है गिरियर्सन, तो गिरियर्सन का भी नाम आप याद रख सकते हैं। लेकिन मेनली तो झारखंड के जनजातियों को अध्ययन और जो है इन्फॉर्मेशन देने वाले ये 2 व्यक्ति प्रमुख है। इनमें से हमारा यहाँ पे रिजले आंसर होगा। उसके बाद आपको बता दें, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बांस फोड़ महली का मुख्य कार्य है। तो जो अब अलग अलग कैटेगरी है, तो इसमें से एक महली का टाइप लिए हैं बांस फोड़ महली। इसका जो मेन वर्क है, ये क्या करते हैं, इसका पेशा या लाइवलीहुड, आजीविका क्या है? तो 3 का आंसर ये होगा, बांस का सामान तैयार करना। डिफरेंट बांस, बैम्बू का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मटेरियल वो आप बोल सकते हैं हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, हाथों से बनाया हुआ इन लोग यूज करते हैं। इसका यही काम है, इसको सेल करके कुछ पैसा अरेंज करना। देखिए, कौन पालकी ढोने का कार्य करते हैं? तो पालकी ढोने वाला कौन महली है? तो यहाँ पे आपका 4 का राइट आंसर डी होगा। ताती महली पालकी ढोने का काम करता है। ये महली एक उप जाति है, यानी कि उप कैटेगरी है, सब कैटेगरी है किसका? तो महली का। ताती महली पलकी ढोता है, जबकि बांस फोड़ महली का कार्य है बांस का सामान तैयार करना। उसके बाद किस जिले यानी कि यहाँ पे बताया किसे, रिजले ने लोहरदग्गा में सीमित बहिर्वर्ती या दूरस्थ लघु उपजाति कहा है। तो रिजले के नाम फिर आया और रिजले ने बता रहा है कि किसे रिजले ने लोहरदग्गा में सीमित बहिर्वर्ती या दूरस्थ लघु उपजाति कहा है। तो 5 का सिंपल आंसर डी होगा, वो महली मुंडा है। उसके बाद महली जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो सर्वाधिक यानी मोस्ट पॉपुलेशन जो है, सबसे अधिक महली जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? 6 का आंसर आपका ये होगा, रांची में मुख्य रूप से इन लोग पाए जाते हैं। महली जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या जो है से रांची में पाया जाता है। उसके बाद महली जनजाति के संबंध में कौन सा कथन हमारा ट्रू या करेक्ट या सत्य है? तो स्टेटमेंट देखते हैं। 7 का राइट आंसर डी होगा। ऑल ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट करेक्ट या ट्रू है। जैसे में महली परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है, यानी झारखंड की 33 जनजाति में से मोस्ट और मैक्सिमम जनजाति पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है। यह एक सामाजिक परिवार है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था है, आप मान सकते हैं। देखिए, महली का धर्म प्राकृतिवाद, जीववाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप है। उसके बाद इसका विवाह देखिए टोटमवादी वंशों में होता है।
तो कुछ टर्म आपको हार्ड लग सकते हैं, तो आप सिंपली इसको रिवीजन कीजिए तो आपको जो है से ईजी लगेगा। देखिए, महली जनजाति के लोग वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो महली जनजाति का वधु मूल्य, तो यहाँ पे वधु मूल्य आपका क्या होगा? वधु मूल्य मतलब कि जब शादी होता है उस समय दिया जाता है वर के द्वारा या कन्या के द्वारा, उसको वधु मूल्य कहते हैं। तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, पौन टका। यानी महली जनजाति वधु मूल्य को पौन टका कहते हैं। महली जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? सर्वोच्च देवता यानी कि सर्वप्रमुख गॉड आप बोल सकते हैं। इन लोगों के लिए सर्वोच्च भगवान, प्रमुख भगवान कौन है? तो 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सूरजी देवी। तो महली जनजाति का सर्वोच्च यानी कि प्रथम फर्स्ट देवता जो है सो सूरजी देवी है। वधु मूल्य आपका क्या है? तो पौन टका है। तो 8 का सी, 9 का भी सी। महली जनजाति के लोग पुरखों की पूजा किस रूप में करते हैं? तो पुरखों मतलब पूर्वजों, वंशजों का आप मान सकते हैं। तो 10 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गोडम साकी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ 10 प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब इसमें महली, आपको जो है महली जनजाति में क्या मुख्य रूप से आपको याद रखना है, आपको हम बता देते हैं। जैसे में ये हमारा महली जनजाति है, आपको इसमें मेनली जो है ये याद रखना है कि महली जनजाति सरल कारीगर मतलब सिंपल जो है कारीगर, उसके बाद शिल्पकार जनजाति इसे कहा जाता है। सिंपल यानी कि एक शिल्पकार जनजाति है महली जनजाति, सरल कारीगर है। उसके बाद इसका अगर हम जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार तो 1,52,663 ये समथिंग है। तो इतना आप राउंडली आप 1 लाख के आसपास मान सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का ये 1.76% है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट महली जनजाति कहाँ निवास करती है? तो रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो में। उसके बाद इसका संबंध जो है से द्रविड़ परिवार से है, ये आप याद रख सकते हैं। रिजले के अनुसार महली जनजाति की 5 उपजातियां हैं। बांसफोड़ जो बांस के अलग अलग सामान तैयार करता है, और जैसे हम तुरी जाति द्वारा भी बनाया जाता है, यह तुरी जाति के द्वारा भी बनाया जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। दूसरा है पातर महली जो बांस उपकरण निर्माण के साथ खेती कार्य भी करता है। एक है सोलंकी महली जो खेती एवं मजदूरी कार्य करता है। तांती महली पालकी ढोने वाला, और महली मुंडा जो कि खेती और मजदूरी कार्य। तो हम आपको बताएं कि 5 है, उसका काम क्या है। जैसे हम आपको बताएं कि महली मुंडा सबसे लास्ट में, तो हम बताएं कि खेती व मजदूरी काम करता है। दूसरा इसका उपजाति है तांती महली, तांती महली पालकी ढोने का काम करता है। जैसे हम सोलंकी महली एक टाइप है जो खेती और मजदूरी कार्य करता है। तो सोलंकी महली और महली मुंडा दोनों मजदूरी और खेती काम करते हैं। बाल विवाह और युवा विवाह दोनों प्रचलित है। यहाँ बच्चों को शादी, बाल विवाह और युवा विवाह दोनों प्रचलित है। पौन टका वधु मूल्य कहलाता है। परगनैत जातीय पंचायत को कहा जाता है। तो परगनैत जो है जातीय पंचायत को कहा जाता है। सरल कारीगर और शिल्पकार होते हैं, इसलिए ये जो है बहुत ही फेमस है, बहुत निपुण और जो है सर्व प्रमुख है। उसके बाद अगर धार्मिक व्यवस्था में हम जाएंगे तो सूरज देवी या सूरजी देवी, इनका नाम आप याद रखिए, ये सबसे प्रमुख देवी हैं और देवता हैं। उलूर पूजा रांची जिला के सिल्ली क्षेत्र में की जाती है, जो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो बहुत सारे फैक्ट है, लेकिन कुछ फैक्ट आप याद रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगा। जो भी आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको कुछ पॉइंट याद होता चला जाएगा। तो कभी भी किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा तो आप जो है ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाएंगे, और इसी प्रकार से आप जो है सही आंसर भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। हमारा आज 10 जनजाति कंप्लीट हुआ, हम लोग बहुत जल्द 11 जनजाति को कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।